जब कोई बच्चा, कोई नाबालिग किसी बड़े जैसा संगीन जुर्म कर बैठता है, तो हमारे जस्टिस सिस्टम को क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो समाज को, कानून को, सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम भारत के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की इन्हीं मुश्किल परतों को खोलकर देखेंगे। चलिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक जज के इन चौंकाने वाले शब्दों से करते हैं। ये शब्द एक ऐसे केस के हैं जो इस मुद्दे की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं और हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक खास केस को समझेंगे जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। फिर देखेंगे कि कैसे कानून बदला। इसके बाद दो तरह के ट्रायल्स और उनके नतीजों की तुलना करेंगे और समझेंगे कि बच्चे अपराध की राह पर क्यों चल पड़ते हैं। और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, सुधार या सजा? तो चलिए, सीधा उस केस पर चलते हैं जिसने इस पूरी बहस को एक नई आग दी। दिल्ली का एक ऐसा मामला जो इतना बेरहम और इतना प्लान था कि उसने न्याय व्यवस्था को भी फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो सच में दिल दहला देने वाला है। दो नाबालिग, उम्र करीब 17 साल, उन्होंने बदला लेने के लिए एक इंसान को 33 चोटें पहुंचाईं, जिसमें 20 तो गहरे घाव थे। और कोर्ट ने क्या पाया कि ये सब गुस्से में अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी और उन लड़कों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जो बताता है कि कोर्ट का फैसला इतना अलग क्यों था। पता है, ये दोनों लड़के पहले भी एक मर्डर केस में पकड़े गए थे और उन्हें बहुत हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया था। कोर्ट का मानना था कि कानून की इसी नरमी ने उन्हें दोबारा इतना बड़ा क्राइम करने की हिम्मत दी। तो ये जो मामला हुआ, ये जिस कानून के तहत देखा गया, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में ये एक लंबी और काफी विवादों से भरी जर्नी का नतीजा है। चलिए देखते हैं कि भारत के जुवेनाइल जस्टिस कानून वक्त के साथ कैसे बदले। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, 2000 में जो कानून था उसका पूरा फोकस बच्चों को सुधारने पर था। लेकिन 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सरकार को झुकना पड़ा और 2015 में कानून बदल दिया गया। अब 16 से 18 साल के नाबालिगों पर भी गंभीर अपराधों के लिए बड़ों की तरह केस चल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 16 साल से ऊपर का हर नाबालिग अब सीधे अडल्ट कोर्ट में भेज दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि क्या उस नाबालिग को अपने किए गए काम की गंभीरता का अंदाजा था भी या नहीं। यही वो स्टेज है जो तय करता है कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि जेजेबी के इस एक फैसले से, मतलब बोर्ड के एक हाँ या ना से, एक युवा अपराधी की जिंदगी में कितना जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं जैसा है। ये टेबल देखिए, फर्क एकदम साफ है। अगर मर्डर के आरोपी पर नाबालिग की तरह केस चलता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए स्पेशल होम में भेजा जाएगा जहां उसे सुधारा जा सके। लेकिन अगर उसी लड़के पर एक बालिग की तरह केस चला तो उसे 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। और ये फर्क सिर्फ सजा के सालों का नहीं है, ये सोच का फर्क है। जुवेनाइल ट्रायल का मकसद है सुधार, बच्चे को एक और मौका देना। वहीं अडल्ट ट्रायल का फोकस है सजा पर, विक्टिम को न्याय दिलाने पर। हाँ, एक बात जरूरी है कि नाबालिग को अडल्ट कोर्ट में भी मौत की सजा या उम्र कैद नहीं दी जा सकती। ये एक जरूरी सेफ्टी नेट है। अच्छा, अब कानून और सजा से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि कानून तो अपराध होने के बाद आता है, पर सवाल यह है कि हम अपराध को होने से पहले कैसे रोकें। आखिर वो क्या वजह हैं जो किसी बच्चे को जुर्म की दुनिया में धकेल देती हैं? और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अपराधी बच्चे की एक कहानी होती है। सजा देना एक बात है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकें। जब हम इसकी वजह तलाशते हैं तो कई परतें खुलती हैं। अक्सर ये बच्चे टूटे हुए परिवारों से आते हैं, जहां उन्होंने हिंसा या अनदेखी झेली होती है। गरीबी और बेरोजगारी उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। नशे की लत, दोस्तों का दबाव और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब मिलकर उन्हें अपराध की तरफ धकेल देते हैं। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 साल के अंदर कानून से भिड़ने वाले बच्चों के मामले 32% से भी ज्यादा बढ़ गए। ये एक खतरनाक ट्रेंड है जो बताता है कि इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।
और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं, वो सवाल जो इस पूरे मसले की जड़ है। हम एक समाज के तौर पर आखिर चाहते क्या हैं? सुधार या सजा? अब तक हमने दिल्ली के उस प्लान्ड मर्डर की बात की। अब एक बिल्कुल अलग केस देखते हैं, एक ऐसी दुखद घटना जो बस एक पल के गुस्से में हो गई। ये केस दिखाता है कि बच्चों के अपराध कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच है। उत्तर प्रदेश में एक 16 साल के लड़के ने अपने 15 साल के भाई को खैंची मारकर जान ले ली, और वजह थी एक जोड़ी नए जूते कि उन्हें पहले कौन पहनेगा। एक पल का गुस्सा और एक परिवार तबाह हो गया। एक्सपर्ट्स ऐसे झगड़ों को डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां इमोशंस दिमाग पर हावी हो जाते हैं और नतीजा भयानक होता है। ये दिल्ली वाले केस की ठंडी सोची समझी प्लानिंग से बिल्कुल अलग है ना। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ दिल्ली का प्लान्ड मर्डर, दूसरी तरफ महाराजगंज का ये दुखद हादसा। हमारा जस्टिस सिस्टम इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाए? क्या हर नाबालिग अपराधी को एक ही तराजू में तौलना सही है, या हर केस के हालात को अलग से देखना चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक समाज के तौर पर खुद से बार बार पूछना होगा।